हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और आज हम इसमें चलिए डेफिनेशन पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है जेड, फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, तो यहाँ पे z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड होगा किस पे, x और y पे। और x और y कैसे वेरिएबल है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। देखिए लीनियर का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको रेखीय। देखिए कोई भी इक्वेशन हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो कि फर्स्ट डिग्री की हो, तो वह इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे मान लिया कोई मैंने ये ले लिया x डील जेड बटे डील एक्स ले लिया, प्लस का ले लिया y डील जेड बटे डील y ले लिया, और बराबर सपोज एक्स वाई ले लिया। तो ये हमारी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डील जेड बटे डील y है ये। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये देखिए लीनियर है या नहीं है ये। तो लीनियर होने के लिए यदि इसमें इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यदि उनकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर कहलाएगी। तो यहाँ पे डेल जेड बटे डेल एक्स की एक डिग्री है, एक की डिग्री है, तो ये जो इक्वेशन कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी कहलाएगी, ये लीनियर कहलाएगी। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक डिग्री की हो, एक से ज़्यादा उसमें डिग्री ना हो, तो वह कैसी कहलाती है, लीनियर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक बार डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर 1 होगा और इसकी डिग्री भी 1 होगी। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की है ये, 1 ऑर्डर की है, एक ऑर्डर की है। एक से ज़्यादा ऑर्डर की भी हो सकती हैं। सपोज हमने कोई इक्वेशन ले ली डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलिए 0 ही ले लिया। तो ये भी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी लीनियर है। तो ये भी लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, तो ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। परंतु ये कितने डिग्री की है, 2 डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें अब डेफिनेशन पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। तो चलिए डेफिनेशन देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल z। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई z हमारे पास यदि एक्स वाई का फंक्शन है तो z डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स वाई कैसे वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगी इफ डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड ऑल इट्स पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दो या पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव कह दीजिए। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात होती है। अकर इन इट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो यदि ये देखिए इसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हों, यदि वो सभी 1 डिग्री के हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर कहलाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यही कहा इन्होंने, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाती है यदि उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल z के सभी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर इन इट, जो कि उसमें विद्यमान है, वो कैसे हो, फर्स्ट डिग्री के हो। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स, एक डिग्री है इसकी, हर जगह इनके जो भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं जो इसमें विद्यमान होते हैं वो 1 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ भी 1 डिग्री का है। तो ये जो इक्वेशन कहलाएगी कैसी कहलाएगी, हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन 2 बार है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री तो इसकी 1 ही है, ऑर्डर 2 है इसका। ठीक है, तो यहाँ हर जगह जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जितने भी इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो उनकी डिग्री 1 है। तो इसीलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहलाएगी,
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सीधी सीधी बात तो ये है, जिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उनके डेरिवेटिव की पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगी, और यदि पावर 1 से ज़्यादा होगी तो वो कैसी कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी। तो नॉन लीनियर देखिए, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ सम और ऑल पार्शियल डेरिवेटिव इन इट डू नॉट अकर इन द फर्स्ट डिग्री। तो जो भी इसमें, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है, यदि उनकी डिग्री एक नहीं रखते तो वो कैसी कहलाएगी, हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव कह दीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दीजिए। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसीलिए कैसी इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी का मान मालूम होगा आपको, पी किसके बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स के बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स होता है। और क्यू किसके बराबर होता है, क्यू बराबर होता है डेल जेड बटे डेल वाई। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर यानी कि डेल जेड बटे डेल एक्स का होल स्क्वायर है इसका मतलब, तो इसकी डिग्री 1 के बराबर नहीं है ना, यहाँ पे डिग्री 1 है। तो जब 1 से ज़्यादा डिग्री होती है तो वो इक्वेशन, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी कहलाती है, नॉन लीनियर कहलाती है। तो ये डेफिनेशंस हो गई, चलिए इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस है उनको देखना। चलिए इसके बाद देखिए क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, अ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वह इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, तो किस फॉर्म में होनी चाहिए, एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये फंक्शन, कोई एफ फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का, डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस जी एक्स वाई जेड का फंक्शन और डेल जेड बटे डेल वाई बराबर कितना, एच एक्स वाई जेड। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल जेड बटे डेल वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, वो 5y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर। तो जो क्वासी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। तो ये फंक्शन एक्स वाई जेड का, और जो इनके ये कोफिशिएंट्स हैं, कभी कभी मतलब ये भी हो सकता है इनमें, जैसे कि यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन और उसमें ये एक्स वाई ही दे रखा हो और ये एक्स जेड है, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये फंक्शन एक्स वाई जेड का बन जाएगा। तो जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनमें केवल एक्स वाई भी आ सकते हैं या वाई जेड भी आ सकते हैं। तो जो क्वासी इक्वेशन होती है, यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वह इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वासी कहलाती है। तो ये क्वासी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स, ये फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो तब भी ये क्वासी ही कहलाती है। यहाँ फंक्शन किसका, ये एक्स वाई जेड का, डेल जेड बटे डेल वाई, और उधर भी फंक्शन किसका, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो ये भी कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वासी कहलाती है। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, 2z और डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस यदि 5y भी है और डेल जेड बटे डेल एक्स है और इस साइड में एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, क्वासी बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी कितने ऑर्डर की हैं, ये 1 ऑर्डर की हैं। तो एक से ज़्यादा बार इनका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। तो ये कितने ऑर्डर की हैं, 1 ऑर्डर की है। इसके बाद सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, ए सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ जो फंक्शन है वो एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है, प्लस यहाँ फंक्शन ये भी फंक्शन एक्स वाई का होना चाहिए और डेल जेड बटे डेल वाई, और इधर डेल जेड बटे डेल एक्स, और इधर फंक्शन कैसा होना चाहिए,
एक्स वाई जेड का, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी? सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में दिया ही एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कोई जेड नहीं आना चाहिए, ठीक है भैया। सपोज अकेला एक्स तो आ सकता है यहाँ पे, पर यहाँ क्या नहीं आना चाहिए? जेड नहीं आना चाहिए। यहाँ भी फंक्शन एक्स वाई का, तो ये एक्स वाई में या तो केवल एक्स रह सकता है, यहाँ अकेला वाई रह सकता है, पर जेड नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर फंक्शन किसका? एक्स वाई जेड का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसी इक्वेशन है हमारी? सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमसे यही पूछा गया कौन लीनियर है, कौन क्वासी है, कौन सेमी लीनियर है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2 में जो पहले 5 क्वेश्चन है उनमें ये पूछा गया कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, पावर इसकी भी 1 ही है और इसकी पावर भी 1 है। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इसमें एक्स वाई जेड है। तो इसमें जो भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनकी हर जगह डिग्री 1 है, तो ये कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर। तो लिख सकते हैं इसके पीछे कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर। तो यही बताना पहले 5 क्वेश्चन में कौन सी लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है। तो पूरे लिख सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा इसको देखिए, यहाँ भी इसकी पावर 1 है डेरिवेटिव की, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह देते हैं, इसकी भी पावर 1 है। तो यहाँ गुना में 2 दे रखे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो यहाँ पे इसकी जो डेरिवेटिव की पावर 2 मानी जाएंगी, ठीक है भाई। एक डेरिवेटिव ये एक्स के रिस्पेक्ट है और एक अलग है ये वाई के रिस्पेक्ट। तो 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाएंगी, तो 1 से ज़्यादा डिग्री है इसमें, तो ये कहलाएगी हमारी नॉन लीनियर। कैसी इक्वेशन होगी ये? नॉन लीनियर होगी। चलिए नॉन लीनियर के बाद नेक्स्ट देखिए, इसको बताना इसकी 1 डिग्री है भाई, ऑर्डर तो 2 है पर डिग्री तो 1 ही है। इसकी 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है। देखिए इसमें क्या अंतर है? इसमें जेड का एक्स की रिस्पेक्ट अलग है और जेड का वाई की रिस्पेक्ट अलग है, और यहाँ जेड का एक बार एक्स के एक बार वाई के रिस्पेक्ट है। तो इसकी जो डिग्री मानी जाएगी 1 ही मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी डिग्री 1 है, हर जगह इसमें डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 होगी तो कैसी कहलाएगी वो? लीनियर। तो ये वाली इक्वेशन भी कैसी है हमारी? लीनियर है। यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है भाई, सेकंड ऑर्डर है पर डिग्री तो 1 ही है इसकी, तो डिग्री 1 है। तो ये भी कैसी कहलाएगी हमारी इक्वेशन? लीनियर कहलाएगी। जरा इसको देखिए, यहाँ तो पावर 2 आ गई और यहाँ पे पावर 2 आ गई, तो कैसी होगी ये? नॉन लीनियर। तो पहले 5 क्वेश्चन में तो यही पूछा कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है। तो इसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन हैं उनमें ये पूछा गया कौन सी सेमी लीनियर है, क्वासी है, और इस तरीके से पूछे गया उसमें। चलिए पहले आप लोग इनको कर सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। चलिए इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर और लीनियर। तो ये बताना इनमें जो इक्वेशंस दे रखी है हमें, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, इनमें कौन सी नॉन लीनियर है, कौन सी क्वासी है, कौन सी सेमी है और कौन सी लीनियर है। तो क्वासी के लिए देखिए, यहाँ मतलब कोई से भी एक में यदि जेड का फंक्शन होता तो ये कैसी होती? क्वासी होती। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, तो यहाँ तो जेड तो किसी में नहीं है, तो ये एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो फिर मैंने सेमी भी बताई थी आपको, सेमी किस फॉर्म में होती थी? जो सेमी इक्वेशन होती थी वही यहाँ फंक्शन एक्स वाई का होना चाहिए, और पी कह दो या डेल जेड बटे डेल एक्स कह दो, और यहाँ भी जी कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, डेल जेड बटे डेल वाई, और इधर फंक्शन किसका होना चाहिए? एच कह सकते हैं, एच एक्स वाई जेड का। तो वो कैसी इक्वेशन कहलाती थी? सेमी कहलाती थी। तो इसको वैसे बराबर से इधर ले जा सकते हैं, तो बराबर से इधर ले जाएंगे, तो यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। और इसको इधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो उधर एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा। तो ये कैसी इक्वेशन कहलाएगी? सेमी कहलाएगी।
ठीक है, सेमी लीनियर कह सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखिए, वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई, तो एक में भी यदि जेड का फंक्शन आ जाए और बराबर एफ एक्स वाई जेड हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोई फंक्शन एक्स वाई जेड हो, डेल जेड बटे डेल एक्स हो प्लस जी एक्स वाई जेड, एक्स वाई था तो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो डेल जेड बटे डेल वाई, और इधर क्या फंक्शन हो, एफ कह दो या एच कह दो, एच एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वासी कहलाती है। तो दोनों में से यदि एक में भी जेड आ जाता है, इसमें से एक में जेड आ जाए, इसमें जेड आ रहा, तो ये कैसी कहलाएगी, क्वासी कहलाएगी, क्वासी लीनियर। ठीक है, क्वासी लीनियर कहलाएगी। इसके बाद इसको देखिए, ये एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और उधर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये कैसी कहलाएगी, सेमी कहलाएगी, सेमी लीनियर, सेमी लीनियर। ठीक है, बुक वालों ने इसको लीनियर लिख रखा है, वैसे लीनियर तो है ही, लीनियर में भी सेमी लीनियर है, बुक वालों ने लीनियर लिख रखा है, तुम सेमी लीनियर लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर तो वैसे है ही, भाई ये भी लीनियर है। वैसे लीनियर क्यों है ये भी, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव की पावर हर जगह 1 है, तो लीनियर में भी ये बतानी कैसी लीनियर है। तो ये सेमी लीनियर है, ये क्वासी लीनियर है, ये सेमी लीनियर है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, इसको देखिए, ये एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, इधर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये भी कैसी होगी, सेमी लीनियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो डेरिवेटिव एक ये है, एक पावर इसकी, तो यहाँ तो 2 पावर हो जाएगी, एक से ज़्यादा पावर हो जाएंगी, तो ये तो नॉन लीनियर इक्वेशन आएगी। कैसी आएगी ये, नॉन लीनियर, तो लीनियर है ही नहीं, नॉन लीनियर। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई जेड आ रहा, तो ये क्वासी कहलाएगी, उधर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यदि कोई इक्वेशन इस तरह की इस फॉर्म में होती है कि यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, और यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, और यहाँ भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वासी लीनियर कहलाती है, क्वासी लीनियर। तो पहली एक्सरसाइज में तो यही पूछे गए सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है इसमें, 15 तक है। चलिए इसमें और चलिए और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन और बचे, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, 90 में उन्होंने लीनियर लिख रखा है, वैसे सेमी लीनियर आएगा ये भी। कैसी इक्वेशन आएगी, सेमी लीनियर ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है और पी किसके बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स। एक्स वाई का फंक्शन है, डेल जेड बटे डेल वाई, और ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, सेमी लीनियर कहलाती है। भाई लीनियर तो है ये, वैसे लीनियर तो है ये, सेमी लीनियर है, लीनियर में भी सेमी लीनियर है ये। ठीक है, इसको देखिए, एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, डेल जेड बटे डेल वाई, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये भी कैसी होगी आपकी इक्वेशन, सेमी लीनियर ही होगी। एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, अच्छा यहाँ तो इसकी पावर भी 2 आ गई, तो जब भी किसी डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा आ जाएगी वो तो नॉन लीनियर, उसको सीधा सीधा लिखना ही है। ये तो कैसी इक्वेशन है, यहाँ पे नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है और पी दे रखा है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, क्यू दे रखा है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो क्वासी होगी, कैसी होगी, क्वासी लीनियर। तो इसमें तो यही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज सेकंड में। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट टर्न पे नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।